हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आने का चांस है। भाई कितना नंबर है मेरे प्यारे साथियों? 5 नंबर में आने का चांस है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर में आ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? 5 नंबर में। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप पीछे एक टॉपिक पढ़ाया हूं आवेशों का पुनर्वितरण, अगर वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार पढ़ लेना, मैं प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिया हूं। ठीक है भाई, तो देखना मेरे प्यारे साथियों। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले पीछे जो कल पढ़ के आए हैं वही है, मतलब एक चालक से दूसरे चालक में जब आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा का मेरे प्यारे साथियों हानि होता है। और वो कितना होता है हानि, वही निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो ए और बी दो पृथककृत चालक है। मैं कल भी बनाया था चित्र, आज भी बना देता हूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। कल मैं बना दिया था अच्छे से उसी चित्र को, और आज अच्छे से बना रहे हैं। मान लो ए और क्या है मेरे प्यारे साथियों, बी, दो पृथककृत क्या है मेरे प्यारे साथियों, चालक है। दो पृथककृत क्या है मेरे प्यारे साथियों, चालक है। ठीक है, और जिनकी धारिता क्रमशः C1 और क्या है मेरे प्यारे साथियों, C2 है। मान लो चालक ए को कौन सा आवेश देते हैं, Q1 आवेश देते हैं, तो उसका विभव V1 हो जाता है। और चालक बी को Q2 आवेश देते हैं तो उसका विभव V2 हो जाता है। यही चीज मैं लिखा हूं। ठीक है, अब ये जो चित्र था मेरे प्यारे साथियों, ये कब के लिए था? जोड़ने से पूर्व। जोड़ने से क्या है भाई, पूर्व। मतलब ये दोनों चालक को किसी तार से नहीं जोड़े थे, तब के लिए कंडीशन था। तो ध्यान रखना, जब नहीं जोड़े थे तब के लिए ऊर्जा का एक सूत्र होता है। ठीक है, याद करो, एक ऊर्जा का सूत्र पढ़ाया U बराबर 1/CV²। पढ़ाया भाई, तीर रूप पढ़ाया था। कितना रूप? तीर रूप। तो एक रूप वाले इसी का हम लोग ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो जोड़ने से पूर्व यहां पास ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। जोड़ने से पूर्व मैं एक साइड अच्छे से लिखूं क्या भाई, आपको और समझ आ जाए, यहां से लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। जोड़ने से पूर्व चालक ए की ऊर्जा, तो ध्यान रखना, अभी जोड़े है क्या? नहीं, तो ऊर्जा का मान पता था भी कितना होगा, 1/2, और 1/2 CV² होता है। और चालक ए का बात कर रहे हैं तो चालक ए के लिए धारिता क्या है, C1, और विभव क्या है, P1। तो ऐसे लिखूंगा C1 V1 का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार जोड़ने से पूर्व किसका निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, चालक बी की ऊर्जा। जोड़ने से पूर्व चालक किसकी भाई, बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा। और वो भी कितना आएगा, 1/2, और C2 V2² आएगा। क्यों आएगा सर? इसकी धारिता C2 है और क्या है, विभव V2 है, तो ये आएगा भाई। अब बताओ, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल रहा है। कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों? जो ए और बी है इनके ऊर्जाओं को जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा, कुल ऊर्जा। लेकिन कब निकालेंगे? जोड़ने से पूर्व, मतलब इन दोनों चालक को किसी तार से नहीं जोड़े हैं तब के लिए निकाल है। तो जोड़ने से पूर्व चालक, या क्या लिख सकते हैं भाई, जोड़ने से पूर्व क्या लिख देना, कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा को दर्शा रहे मेरे प्यारे साथियों, जोड़ने से पहले वाले का U1 दर्शा रहे। क्या दर्शा रहा है, U1। तो आप डायरेक्ट चाहो तो यहां नीचे लिख देना और सरल आएगा। U1 बराबर, दोनों को जोड़ दो, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। इसको समीकरण मेरे प्यारे साथियों एक मानना। क्या मानना? एक। अब मेरे प्यारे साथियों, आप चाहो तो बुक में आपका थ्योरी दिया है, लेकिन ये सब थ्योरी आपको नहीं लिखना है, जितना मैं गणित बता रहा हूं उतना। अब इन दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। तो एक और चित्र बना रहा हूं। ठीक है, एक और चित्र बना देते हैं भाई, जिससे और अच्छे समझ आ जाए। दिख रहा है भाई सबको? ये ध्यान रखना, ए है, ये बी है। ठीक है, अब ये दोनों चालकों को एक चालक तार से मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ठीक है, तो इनकी धारिता अभी भी C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसको कौन सा आवेश दे रहे हैं, Q1, और इसको कौन सा आवेश दे रहे हैं, Q2। तो आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, पीछे क्लास में पढ़ाया हूं,
अगर दोनों चालकों को एक ताला क्या है भाई, एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो विभव, ठीक है, कौन अधिक विभव होता था, ए का, तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का विभव सर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक, और ये कब के लिए कंडीशन है भाई, लिख लेना, जोड़ने के बाद या पश्चात, जोड़ने के बाद। ठीक है, जोड़ने के बाद लिखो, चाहे क्या लिखो मेरे प्यारे साथियों, पश्चात लिखो। ये दोनों चित्र आपको पेपर हॉल में बनाना है, और जितना ध्यान रखना मैं इधर बना रहा हूं वो बनाना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं भाई, जोड़ने के बाद। ठीक है, ऐसे लिखना जितना मैं लिखा रहा हूं भाई, क्योंकि थ्योरी में कटवा रहा हूं। जोड़ने से या जोड़ने के बाद लिख लेना, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद चालक, चालक ए की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, ए की ऊर्जा। आप जोड़ दिए हैं तो वही निकालेंगे, 1/2, 1/2 CV² निकालते हैं। तो ध्यान रखना, जोड़ने के बाद उसकी धारिता क्या है, C1, और विभव क्या हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, V² आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो दोनों का विभव क्या आ जाता है, समान आ जाता है। उसके बाद सेम वैसे लिखना है, क्या लिखोगे सर, जोड़ने के बाद चालक बी की ऊर्जा। आप लोग पूरा हिंदी लिखला मेरे प्यारे साथियों, ए के जगह बस क्या लिखना है, बी, और बराबर कितना आएगा, 1/2 C2, और क्या आएगा, V²। फिर क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, क्या आएगा, कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा किससे दर्शा रहा है, फिर से इस बार उसमें U1 दिए से, तो इसको क्या दे रहा है, U2। तो U2 बराबर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दो, 1/2 और C1 V² प्लस 1/2 C2, और क्या आएगा, V² आएगा सर। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों आप चाहो कॉमन ले सकते हो, क्योंकि बुक में ध्यान रखना कॉमन लेके बनाया है। क्या लेके बनाया है भाई, कॉमन। तो हम लोग भी क्या लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कॉमन। तो मैं पूरा ब्लैक बोर्ड मिटाऊं भाई, ठीक है, तो पूरा एक बार मैं रब करता हूं, इधर वाला, ये सब तक हम लोग समझ गए थे, तो ये वाला पूरा रब करो। ठीक है, आज ब्लैक बोर्ड को साफ किया हूं तो ब्लैक बोर्ड पानी के कारण नहीं मिट रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्या चाहूंगा भाई, माफी, माँ बड़े माँ और फी, माफी चाहूंगा। ठीक है, फिर भी आप लोग को दिखेगा, टेंशन मत लो, बस वीडियो अच्छे से देखो, क्वालिटी हम बेहतरीन प्रोवाइड करेंगे। देखो ये लिख सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों क्या है सर, ठीक, यहां पास देखो 1/2, 1/2 आगे कॉमन होगा, और V² किधर होगा, पीछे। तो ऐसे कुछ आंसर आएगा क्या सर, U2 बराबर 1/2 आएगा, और C1 प्लस कितना हो जाएगा, ये C2 होगा। यहां से C1 और यहां से C2, और पीछे क्या कॉमन होगा, V² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V²। ठीक, अब मेरे प्यारे साथियों हम जानते हैं कि, आप जानते हो कि नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं, V का मान उभयनिष्ठ विभव, लिख लेना भाई, पीछे पढ़ क्या है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव याद करो। V बराबर पढ़े थे हम लोग, किसी को याद है, याद करो भाई, C1 V1 प्लस C2 V2, और नीचे आता है मेरे प्यारे साथियों C1 C2। पढ़े हैं भाई पीछे, जी सर पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हम जानते हैं V का मान ये होता है, तो यहां पास V के जगह रख दो, तो U2 बराबर कितना आएगा बताओ, 1/2, और क्या आएगा सर, C1 प्लस C2 तो अपने जगह में है। V के जगह क्या लिख सकता हूं सर, ये आएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 आएगा, नीचे क्या आएगा, C1 प्लस C2। ठीक, एक बार कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, देख चेक करते हैं। ठीक है, दिख रहा है भाई। ठीक है, अब इसके बाद घात में 2 है, तो यहां भी क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट U2 बराबर 1/2, क्या आएगा, 1/2। इसको देखो C1 प्लस C2, अब इसके घात में 2 है, तो इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है, तो क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, घात में कितना आएगा, 2। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, C1 प्लस C2 आएगा, और घात में कितना आएगा, 2। अलग अलग कहिए हैं, टेंशन मत लो, इतना समझ आता होगा भाई, बेसिक गणित है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, लेकिन यहां पास 1 अभी भी बचा रहेगा। मतलब क्या बचेगा बताओ भाई, सर ये ऐसे होगा क्या सर, U2 बराबर
आगे में क्या चल रहा है 1/2 और इधर क्या चलेगा C1V1 प्लस C2V2 और घात में कितना आएगा 2 और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों C1 प्लस C2। बस इसको समीकरण मानना मेरे प्यारे साथियों कितना 2। क्या मानेंगे 2 मान सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का हानि होता है ये पढ़े, ठीक है। तो ऊर्जा का हानि होता है तो 2 ऊर्जा निकाले हैं, जब जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा हानि कैसे निकालते हैं, जोड़ने से पूर्व में जोड़ने के बाद वाले ऊर्जा को अगर घटा दे तो क्या निकल जाता है ऊर्जा में हानि। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, दोनों चालकों को जोड़ने पर ये मिटा दो पूरा, ठीक है। अपने समीकरण 1 से मतलब है और समीकरण किससे 2 से मतलब है। तो मैं ध्यान से देखना भाई, मैं लिख रहा हूं दोनों क्या लिखेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, ठीक है। क्या लिख सकते हैं जोड़ने के बाद या जोड़ने पर लिख लेना, और अच्छा थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में हानि भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं। तो ऊर्जा में परिवर्तन या हानि को दर्शाएंगे मेरे प्यारे साथियों डेल यू से। किससे दर्शा रहे हैं डेल यू, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हो मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है ये निकालते हैं, ठीक है। और परिवर्तन ही ध्यान रखना हानि को दर्शाएगा आपका, ठीक है। तो डेल यू बराबर किस में घटाना है U1 में, किसको भाई U2 को घटा दे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों ये पूरा U1 का मान बताओ सर, ये है तो क्या है बताओ ना 1/2 है सर, और C1 है V1 स्क्वायर प्लस 1/2 है सर C2 और क्या है V2 स्क्वायर है, ठीक सर। ये किसके जगह U1 बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। और U2 का मान कितना है ये पूरा है सर, क्या बताओ भाई बताओ 1/2 और कितना है ऊपर में C1V1 प्लस ये पूरा मिटा दो, क्या काम नहीं है ना, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा मेरे प्यारे साथियों व्यंजक, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाकर देखना आपको पूरा समझ आएगा। ये पूरा मिटा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा ना, छोटा मोटा व्यंजक थोड़ी है भैया, और छोटा मोटा क्लास थोड़ी पढ़ रहा है। 12वीं वाले हो आप, कौन से क्लास वाले हो 12वीं वाले। उम्मीद करता हूं आप 12वीं ही वाले होंगे भाई, डरो मत, ठीक है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अब देखो ध्यान से, हाँ 1/2 C1V1 प्लस क्या लिखूंगा C2V2 और घात में कितना है मेरे प्यारे साथियों 2 बटे कितना चल रहा है नीचे सर C1 प्लस कितना C2 ये चल रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों ये नीचे वाला फिर से रब कर दो, क्यों रब कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा ना। तो ये पूरा मिटा दिया, मिटा दिए जी सर, मिटा देते हैं सर, पूरा मिटाने वाला काम ज्यादा है इसमें ऐसा लगता है, पता है। देखो अब आप सबको तिरिया गुणा पढ़े हो कभी जीवन में, हाँ सर पढ़े हैं सर, कैसे नहीं पढ़े हैं। तो तिरिया गुणा करने से पहले मेरे प्यारे साथियों यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ क्या है 1/2। सब जगह से आप किसको कॉमन निकाल लो 1/2 को कॉमन निकाल लो। जी सर बहुत बढ़िया निकाल लिए। तो कॉमन निकाले तो क्या क्या बचा, यहाँ पर बचेगा सर C1V1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा सर C2V2 स्क्वायर और यहाँ बचेगा सर C1V1 प्लस C2V2 और घात में कितना आएगा 2, ये 2 है ना, और नीचे क्या आएगा सर C1 प्लस C2। ये किसको समझ में आया। और सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है पता है, 1 रहता है मेरे प्यारे साथियों, क्या रहता है 1। अब बताओ सर मैं तिरिया गुणा कर सकता हूं, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, कर सकते हैं। तो इस C1 का मेरे प्यारे साथियों पहले यहां पास होगा, ठीक है। तो एक बार लिख लो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो एक बार ध्यान रखना, और एक्स्ट्रा बना रहा बुक में बहुत शॉर्टकट बना है, बुक को नहीं देखना है, मैं बता रहा हूं उसको देखो। ये C1 प्लस C2 का इसके साथ गुणा होगा तो C1V1 स्क्वायर और यहाँ पास क्या लिखू बताओ C1 प्लस कितना C2 लिख सकते हैं। फिर इसी C1 C2 का यहाँ पास गुणा होगा तो ऐसे आएगा C2V2 का स्क्वायर में C1 प्लस कितना आएगा C2, ठीक। ये स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा सर माइनस, और 1 का गुणा इसके साथ होगा, मतलब क्या C1V1 प्लस C2V2 और घात में कितना आएगा सर 2। और C1 प्लस C2 का नीचे होता है तिरिया गुणा, पढ़े होगे आप अच्छे से, पढ़े हैं सर जी सर।
क्या आएगा C1 प्लस C2 और ये क्या होगा कोष्टक फिर से क्लोज्ड। क्या हो जाएगा क्लोज्ड। अब क्या होगा सर मेरे अब समझाओ सर, अब बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखना आप लोग। इस C1V1 स्क्वायर का पहले C1 के साथ गुणा करो तो C1 का C1 के साथ होगा तो C1 स्क्वायर होगा और V1 क्या बचे रहेगा कॉमन, मतलब वहीं पास रहेगा। तो ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, ये C1 प्लस C2 को मैं ऐसे बाहर में लिख सकता हूं क्या बताओ, 1 सर ऐसे लिख सकता हूं C1 प्लस C2 बाहर में लिख सकते हैं। हाँ ये कोष्टक है भैया, क्या है कोष्टक। अब बाहर में देखो मेरे प्यारे साथियों, ये लिख दिए। अब देखो C1 का C1 के साथ गुणा होगा तो C1 स्क्वायर होगा और साइड में क्या चल रहा है सर V1 स्क्वायर चल रहा है। जी सर, बीच में क्या है मेरे प्यारे साथियों प्लस, तो C1 का C2 के साथ गुणा होगा। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, एक बार बताऊंगा बार बार नहीं, ये वाले पद का किसके साथ गुणा होगा इस C2 वाले के साथ। तो क्या होगा बताओ, C1 का C2 के साथ गुणा होगा तो स्क्वायर लगेगा क्या, नहीं सर। और V1 स्क्वायर पहले से चल रहा है, इसके साथ कुछ होगा क्या, नहीं। तो क्या आएगा सर C1 C2 और क्या आएगा V1 का स्क्वायर आएगा, कुछ नहीं है तो ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट बीच में क्या है सर प्लस, उसके बाद गुणा करने आता है सबको, फिर से C2 C1 का गुणा होगा और साइड में क्या चल रहा है V2 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दो भाई C1 C2 और क्या आएगा V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, इसी पद का पूरा किसके साथ होगा C2 के साथ। तो मैं ऐसे लिखूं, क्या लिखूं बताओ, बीच में क्या है प्लस, तो C2 का C2 के साथ होगा तो C2 स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर, और क्या बचेगा साइड में भाई V2 का स्क्वायर बचेगा। जी सर बचेगा, आप बता रहे तो बचेगा ही भैया, मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा, सही बता रहा हूं ना। अब मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी अपने जीवन में a प्लस बी, यहां पास लिखू a प्लस बी की घात 2 का सूत्र पढ़े होगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, पढ़े हो। तो इसमें देखो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला पद पूरा a के रूप में काम करेगा और ये वाला पद पूरा b के रूप में काम करेगा। मतलब a का मान कितना है C1 V1 है और b का मान मेरे प्यारे साथियों C2 V2 है, क्योंकि घात में 2 है। तो वो ये वाला ऐसा पद दिख रहा है, तो इस सूत्र को ध्यान रखना, यहां पास लगाना है। लगा दे तो लगाओ भाई, लगाने आता है सबको। सूत्र में a स्क्वायर है मतलब क्या बनेगा कोष्टक है तो कोष्टक लगाना। a का मान कितना है C1 V1 और सूत्र में क्या होता है स्क्वायर, मतलब ऐसे आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद बीच में क्या होता है प्लस और क्या होता है 2, तो 2 रहेगा सर। a का मान बताओ भाई C1 V1 और क्या है b का मान C2 और क्या है V2। उसके बाद सूत्र में प्लस b का मान बताओ, b का मान, तो b का मान b स्क्वायर है तो क्या आएगा C2 स्क्वायर आएगा और क्या आएगा V2 का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर है ठीक है। और ये क्या होगा पूरा छोटा कोष्टक बंद, फिर से बड़ा कोष्टक बंद। एक बार वीडियो चेक करते हैं ठीक है भाई, ठीक दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो ये इतना लंबा बना है। अब इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, किसी को अगर डाउट होगा तो वीडियो एक बार पॉज करके पीछे से करके और देख लेना ठीक है, क्योंकि डबल में अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी बनेगा, क्योंकि मैं एकदम आराम समझा रहा हूं, बस आपको गुणा भाग करने आना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा भी गणित वाले हो तो सर ये आप कितना सरल चीज को इतना आराम से क्यों बताते हो सर, ऐसे बोलोगे ठीक है। लेकिन बायो वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस कारण से बायो वाले के लिए एकदम आराम से थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है बायो वाले गधा गधी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हर बच्चे होशियार नहीं होते ना, इस कारण से। तो ये वाला पूरा पद मिटा दो, ये नीचे वाला बस रखना है अपने भाई ठीक। बहुत बड़ा बनता है मेरे प्यारे साथी व्यंजक, आपको लगता है भाई बहुत छोटा है करके, ऐसा नहीं है, बुक में दिखता छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। नेक्स्ट तो हल करो भाई, बाहर में क्या चल रहा है सर 1/2 C1 प्लस कितना C2 चल रहा है जी सर। और देखो कोष्टक के बाहर क्या है, देखो क्या है, ये पूरा यहां तक जैसे का तैसा छापना है आपको, छाप दो। तो क्या है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ठीक है, फिर क्या चलेगा C1 V1 और क्या है V1 है क्या, नहीं C2 है सर, C2 और V1 का स्क्वायर आएगा। बीच में क्या है सर प्लस C1 C2 और क्या है V2 का स्क्वायर ठीक। बीच में क्या है सर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस वाला क्या बन जाता है
प्लस वाला क्या बनता है माइनस और माइनस वाला प्लस, तो अंदर पूरा क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा बताओ माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर से क्या आएगा -2C1 C2, एक साथ लिख दिया, C1 और C2 को आगे लिख दिया और V1 और V2 को क्या कर दूंगा मैं पीछे लिख दूंगा, ऐसे जमा सकते हैं ना। और लास्ट में क्या आएगा -C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर आएगा जी सर। और छोटा कोष्टक बंद करेंगे कि बड़ा, नहीं सर बड़ा कोष्टक है, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, तो दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूं जी, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब हल करो सर, कुछ कट रहा है सर ऐसा मेरे को लग रहा है, हाँ सर कट रहा है ना। देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस में है, C1 V1 स्क्वायर माइनस में कट गया, देखो ये प्लस में है और ये वाला किस में माइनस, ये भी कटेगा। तो सर और क्या होगा सर, ये वाला कट सकते हैं क्या, देखो 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 C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, और C1 C2 V2 स्क्वायर कटेगा, बताओ बताओ भाई, कहीं पास कोई मिस्टेक, चेक करते हैं भाई, रुक जाओ ना, चेक करो भाई कट रहा है क्या कुछ, नहीं अब नहीं कटेगा सर। तो जो नहीं कटा उसको अब ऐसे ही देख दो, 1/2 C1 प्लस कितना C2 आएगा। कोष्टक के अंदर क्या क्या बचेगा उसको एक बार लिख लो भाई, क्या क्या बचेगा सर, यहाँ पास C1 बचेगा क्या, हाँ ये वाला तो कट गया, तो ये बचेगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 और क्या आएगा C2 V2 का स्क्वायर, उधर क्या बचेगा -2C1 C2 V1 V2, ये कोष्टक बंद। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल दो भैया, C1 C2 नीचे क्या आएगा सर 2C1 प्लस कितना C2 आएगा। अब छोटा कोष्टक यूज कर सकते हो, यहां पास क्या बचेगा V1 स्क्वायर, यहां पास बचेगा V2 का स्क्वायर और माइनस में क्या बचेगा 2V1 और क्या बचेगा V2 बचेगा। और इधर क्या चल रहा है पता ही नहीं भाई, डेल यू चल रहा है, कितना चल रहा है डेल यू। अब नीचे मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि नीचे कोई काम का नहीं है, क्या है कोई काम का नहीं है, ध्यान से देखना क्या है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा है आज, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए। देखो भाई अब एक सूत्र पढ़े थे सर, अब भी बताए थे सर, a माइनस बी का सूत्र पढ़े हो कभी जीवन में, जी सर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, ये -2ab यहां भी लिख सकते हैं और इसको पीछे भी लिख सकते हैं। अब देखो सर ये सूत्र आपको कुछ दिख रहा है क्या, ऐसे मैचिंग दिख रहा है क्या किसी को, बताओ सर। V1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है, V2 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर है, 2 तो अपने जगह में 2 है, V1 के जगह फिर a है, V2 के जगह b है, इसका मतलब क्या समझे, कोई बता सकता है। हाँ सर मैं बता दूंगा, a के जगह सर V1 है, क्या है V1 है, और b के जगह सर V2 है, ये सूत्र में है जमा है। तो हम लोग जो ऐसा दिखता है पद को उसको कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं। तो जो ये दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये V1 और V2 के रूप में है, तो इसको ध्यान रखना, सेम अगर मैच करोगे तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान से देखना ना, इसको ऐसे लिखूं क्या, बताओ बताओ बताओ, ठीक है आराम से पढ़ेंगे आप लोग, बताओ इसको ऐसे लिखूं क्या, इसको मिटा देता हूं, क्या लिखूं सर बताओ ना सर जल्दी। तो C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2, इसको ऐसे लिख दूं V1 माइनस कितना V2 स्क्वायर, और जब इसको हल करोगे तो यही आता है मेरे प्यारे साथियों, देख लेना अभी सूत्र बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यही आप लोग का क्या है भाई आंसर है। पेपर हॉल में यहां तक आपको क्या करना है, बनाना है भैया, क्या करना है यहीं तक बनाना है। और लास्ट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, ठीक है, दो चालक को जोड़ने पर, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, यही लिख सकते हो भाई। मैं बोल दूं क्या भाई, या यही ऊर्जा हानि के लिए क्या है व्यंजक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या दो चालकों को ध्यान रखना जोड़ने पर, ठीक है, ऊर्जा हानि के लिए यही व्यंजक है, यहां तक बना लोगे। एक कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, वो कंडीशन ध्यान रखना, कई स्कूलों में पढ़ाते हैं कई स्कूलों में नहीं पढ़ाते, ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, इसको समीकरण दे देना कितना 3, क्या है भाई 3, ध्यान से देखना, ठीक। ये ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है,
और मैं जो आगे बता रहा हूं उसको भी आपको पेपर हॉल में हल करना है, ठीक है। यदि ध्यान रखना V1 बराबर है किसके, V2 के, V1 बराबर है किसके, V2 के, मतलब दोनों चालक के विभव क्या है, मान के चलो समान है, तब की कंडीशन में ऊर्जा हानि क्या आएगा, ऊर्जा हानि, मतलब ऊर्जा हानि का मान कितना आएगा जब V1 और V2 क्या है आपस में बराबर है। तो V1 के जगह क्या लिखूंगा मैं, V2, तो V2 माइनस V2 कितना होगा, 0 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 0, मतलब मेरे प्यारे साथियों डेल U का मान कितना आएगा, 0।